सुगस अडानी पावर के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स परफेक्ट हैं, ब्रिलियंट है। पिछले कई क्वार्टर से, लगभग 2 से 3 क्वार्टर से कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज काफी वीक था। हम लोगों ने प्री एनालिसिस में इस वीक डिस्कस भी किया था, वहां पर इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया है, ब्रिलियंट है। शुरुआत करते हैं रिजल्ट से, फिर आएंगे कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर, क्योंकि चार्ट्स के अभी भी इस रिजल्ट के अगेंस्ट में पोजीशन शो कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंपनी बताती है पैरा 2 में अपने क्यूआईपी के बारे में, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट, जहां से कंपनी बता रही है कि हम लगभग लगभग 15,000 करोड़ का फंड रेज करने वाले। बड़ा अमाउंट कंपनी यहां पर लेकर के चल रही है क्यूआईपी के जरिए। और इसके बारे में फर्दर फ्लोर प्राइस क्या होगा या फिर बेस प्राइस क्या होगा, कंपनी ईजीएम में बाकी की डिटेल्स जो है अप्रूव करेगी। नेक्स्ट ईजीएम कंपनी की होने वाली है 14 अगस्त 2026, यानी कि आज से लगभग कितने लगभग 20-22 दिन के बाद में कंपनी अपनी ईजीएम हेल्ड करेगी। बाकी फ्लोर प्राइस होगा क्या, इस क्यूआईपी में कंपनी पूरा अप्रूवल करने वाली है, उसके सभी डिसीजन इस ईजीएम में कंपनी लेने वाली है। ऑलराइट, इस ईजीएम में कंपनी सारे डिसीजन लेगी। इसके बाद कंपनी ने अपने सभी एनेक्स्टर्स के बारे में बताया है। क्यूआईपी से कंपनी कौन से रेगुलेशंस के अंडर काम करने वाली है, 15,000 करोड़ का प्रीमियम प्राइसेस क्या फिक्स किए जाएंगे ईजीएम में, कंपनी उसके बारे में बताएगी, ये सब चीजें। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। रिक्वायर्ड ग्रोथ बहुत कम था, माइनस में था, कुछ भी नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, आज के इस रिजल्ट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 18,901 करोड़ का। 18,901 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। पिछले साल था ये 14,109 करोड़ पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है। और लगभग पिछले 4 क्वार्टर यहां पर अगर आप देखोगे कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा वीक चला है। कंपनी ने इसको ब्रिलियंट तरीके से ब्रेकआउट किया। आज के दिन में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो जाता है अराउंड 33% के आसपास। लगभग एनुअल बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 33% के आसपास होता है, जिससे कंपनी का ये पहला सेगमेंट ब्रिलियंट है, परफेक्ट है, एक्सेप्शनली परफेक्ट। ये पहला सेगमेंट कंपनी का हो जाता है। टोटल इनकम कंपनी के 19,322, क्योंकि अदर इनकम कंपनी की इस बार 420 करोड़ रुपए थी और मार्च में 1766 करोड़ रुपए थी और पिछले साल 464 करोड़ रुपए थी। तो अदर इनकम कंपनी की भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम आई है, स्टिल कंपनी का जो ग्रोथ है एनुअल बेसिस पर वो अभी भी 33% के आसपास मेंटेन होता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का काफी बढ़िया है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कंपनी के एक्सपेंसेस, खर्चे कितने आए हैं। 13,021 करोड़ कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। पिछले साल थे 10,369, मार्च में थे 11,605। तो कंपेरेटिवली विद रेवेन्यू ग्रोथ आई बिलीव कि कंपनी के एक्सपेंसेस स्टिल कम है, क्योंकि जो रेवेन्यू पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ है नंबर्स के अंदर, उसके कंपैरिजन में कंपनी के खर्चे इस बार काफी कम नजर आते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,418 करोड़ का। पिछले साल था 4,204 और मार्च में था 4,383 करोड़ का। आफ्टर टैक्सेस के बाद में, यानी कि टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी का बन जाता है 4,866 करोड़ पे, डिस्पाइट इसके कि इस बार कंपनी का जो करंट टैक्स है 1,476 करोड़ पर है। पिछले साल ये मात्र 18 करोड़ पर था। इतना बड़ा टैक्स देने के बाद भी कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आता है 4,866 करोड़ पर, जो कि पिछले साल 3,305 करोड़ पर था और मार्च में था 4,271 करोड़। यानी कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है प्रॉफिट्स में ये 47% का है। लगभग 47% का कंपनी ने एनुअल बेसिस पर ग्रोथ दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़िया से इंप्रूव हुआ है और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था प्रॉफिट में वो 52% का था। यहां पर कंपनी ने थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज, अपने आप को थोड़ा सा कम किया है। यहां पर 52 से कंपनी 47% के प्रॉफिट ग्रोथ पर आई है। लगभग 5% का ग्रोथ कंपनी का यहां पर कमाया है, बट स्टिल इंप्रूवमेंट्स काफी बढ़िया है। स्पेशली रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। जस्ट प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का 5% डिक्लाइन पर है। बाकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नजर आते हैं। ईपीएस पर एक बार आ जाते हैं तो ईपीएस कंपनी का बढ़ चुका है 2.49 पे फ्रॉम 2.08 एंड 1.72 पिछले साल था। तो ईपीएस कंपनी का काफी अच्छे से यहाँ पे बढ़ा है
ओवरऑल रिजल्ट आई बिलीव कि बढ़िया है, बट जस्ट एक सेगमेंट कंपनी का यहाँ पर वीक गया है, वो है प्रॉफिट ग्रोथ 52 से 47% पे। बाकी रिजल्ट्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। सब्सक्राइब कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये रहा आपका अडानी पावर का चार्ट। ये जो आप डायगोनल देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन बना हुआ है अभी अडानी पावर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम 217 के ऊपर बने रहे, क्योंकि अगर 207 के ऊपर हम नहीं बन रहे हैं तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं 207 की तरफ ड्रॉप कर सकते हैं। ये चार्ट्स अभी भी वीक है। वीक क्यों है ये समझना जरूरी है। रिजल्ट्स बढ़िया है, ऑल्दो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम यहाँ पर हुआ है, बट रिजल्ट स्टिल बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको अगर हमें कोई ब्रेकआउट चाहिए तो हमारा क्रॉसओवर जो बनता है वो डायगोनल के पैरेलल में बनता है 225, यानी 225 ब्रेकआउट के लिए क्रॉस करना जरूरी है। अदरवाइज ये चार्ट जो है रिजल्ट के इररिस्पेक्टिव अभी भी काफी ज्यादा वीक है और बेयरिश नजर आता है, और इंडिकेट यही करता है कि कहीं ना कहीं हम साइडवेज पर ही चलने वाले और करेक्शन पर ही रहने वाले हैं। चार्ट ये बताता है, रिजल्ट कहानी बताते हैं कि भैया ब्रेकआउट देना चाहिए। तो अगर हमें ब्रेकआउट चाहिए तो 225। ओवरऑल मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कि लॉन्ग टर्म में अभी भी चीजें बहुत बढ़िया है। स्पेशली अगर आपने इन्वर्स कप पैटर्न के 138 से 145 के बीच में अगर आपकी एंट्रीज है तो ये चार्ट अभी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन शॉर्ट टर्म एंट्रीज के लिए 225 सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पर आपका डायगोनल एक बड़ा रिजेक्शन देकर के बैठा हुआ है। ऑलराइट, ये था वीडियो अडानी पावर से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।